तो अभी जो आपने वीडियो देखा और उसमें देखा होगा आपने कि किस तरीके से हम DHT11 सेंसर जो कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करता है, उसका डेटा गूगल शीट पर हम लोग सेंड कर सकते हैं। और फिर गूगल शीट पर डेटा भेजने का एक बेनिफिट ये है कि आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप ये डिवाइस आपने कहीं लगा रखा है, एक टाइप का आप वेदर स्टेशन बना सकते हैं। आपने ये डिवाइस अगर कहीं पर लगा रखा है तो आप इसका डेटा कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको लगने वाली हैं। ये हम लोग इस बार हमेशा की तरह यूज़ कर रहे हैं नोड MCU, और एक DHT11 हम लोगों ने सेंसर यूज़ किया है। आप चाहें तो DHT22 भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा BMP180 उनका भी, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, या जो भी सेंसर आपको यूज़ करना है कर सकते हैं। सेंसर अलग सेंसर यूज़ करने में आपको सिर्फ उसकी लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगी और कोड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली एक एग्जांपल है कि सेंसर का डेटा हम लोग गूगल शीट पर किस तरीके से हमको भेजना है। सेंसर आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग आज जो बनाने वाले हैं, इसमें हम लोगों को सिर्फ DHT11 सेंसर और नोड MCU की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसको कनेक्शन किस तरीके से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको DHT11 में 3 पिन मिलती हैं। पहली पिन आपको मिलती है VCC, यानी कि जो है आपकी करंट की, और दूसरी आपको मिलती है डेटा की, और तीसरा जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको ग्राउंड का। तो इन तीनों को देखिए आप कनेक्ट कैसे करना है। देखिए, तो VCC जो जाएगी इसकी, VCC जो होगी, VCC को आप 3 वोल्ट से कनेक्ट कर दीजिए। नोड MCU में पावर सप्लाई जो होती है वो 3 वोल्ट की रहती है आउटपुट। एक ही ऑप्शन होता है इसमें 3 वोल्ट का। तो आपको इसको 3 वोल्ट से कनेक्ट कर देना है। 3 वोल्ट आपको कहाँ मिलेगा? एक 3 वोल्ट यहाँ मिलेगा, एक 3 वोल्ट का पिन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो जो VCC वाली पिन है उसे आप कनेक्ट कर दीजिए सबसे पहले 3 वोल्ट से। यहाँ मैंने ये 3 वोल्ट से इसको कनेक्ट कर दिया है। अगला जो आपका आएगा ग्राउंड, ग्राउंड को आप कनेक्ट कर दीजिए ग्राउंड से। और यहाँ पर जो दूसरी अपनी डेटा की है, डेटा यानी कि डेटा वाली जो पिन है, उसको आपको कनेक्ट करना है। किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको फिर कोड में आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो अभी मैंने जो कोड लिखा है उसमें मैंने इसे D3 पर डिफ़ाइन कर दिया है। तो मैं यहाँ पर इसे D3 में लगा देता हूँ, और ये कुछ इस तरीके से हमारा ये सर्किट तैयार हो गया। अब बात आती है पावर की। वैसे आप पावर इस टाइप की माइक्रो USB केबल से आप इसे पावर दे सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कोई सेल या बैटरी ऐसा कुछ लगा के इसको परमानेंट पावर दे सकते हैं, या एक मोबाइल का अडेप्टर का यूज़ करके इसे आप परमानेंट कहीं भी लटका के रख सकते हैं, जिससे कि आपका ये जहाँ पर ये रहेगा वहाँ का आपका ये वेदर का डेटा जो रहेगा, एटमॉस्फेयर का सॉरी वेदर का जो डेटा रहेगा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, उसे ये गूगल शीट पर लॉग दे करता रहेगा, और इसे फिर आप कहीं भी पढ़ पाएंगे। अब हम आ जाते हैं कि प्रोग्रामिंग वाला पार्ट, कि इसको हम लोगों को बनाना किस तरीके से है। गूगल शीट, सबसे पहले हम देखते हैं गूगल शीट को किस तरीके से हमको कॉन्फ़िगर करना है कि ये हमारा नोड MCU से जो डेटा भेजा जा रहा है वो उसको राइट कर दे। तो आपको गूगल शीट बना लेना है, और गूगल शीट में पहली लाइन आप टाइम, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये जो डेटा है ये आया हुआ है। आपकी गूगल शीट तो ब्लैंक ही रहेगी, आप चाहें तो उसका ग्राफ भी बना सकते हैं, ये भी मैंने बाद में इसमें इंसर्ट कराया है। तो आपको टेक्निकली टाइम, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, बस ये 3 चीज़ें लिख के गूगल शीट बना लेना है। बाकी अब इसमें और भी जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो हैं आपकी। देखिए, ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है गूगल शीट की आईडी होती है, ठीक है। इस आईडी को यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो एक नेम आ रहा है, इसको आपको कॉपी कर लेना है, क्योंकि इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? तो आपको जाना है, देखिए, अब एक्सटेंशन में, उसके बाद आपको जाना है ऐप स्क्रिप्ट के अंदर। ऐप स्क्रिप्ट के अंदर आपको ये कोड लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब इस कोड के अंदर क्या है? देखिए, इस कोड में हमने ये लिख के रखा है कि अगर मैं इस गूगल शीट को वेब एप्लीकेशन की तरह डिप्लॉय करता हूँ और URL के थ्रू कोई वैल्यू इसके अंदर पास की जाती है, तो वो गूगल शीट में प्रिंट हो जाएगी, या गूगल शीट में वो राइट हो जाएगी। वो चीज़ हमने इसके अंदर लिख के रखी है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने करंट डेट के लिए एक कॉलम बना रखा है, एक में आपकी डेट इंसर्ट होगी। डेट आपकी जो कंप्यूटर में होगी वो अपने आप इसमें इंसर्ट हो जाएगी, या ये गूगल शीट में जो क्लाउड पर डेट चल रही होगी वे वहां से भी ले सकता है, ठीक है। तो दूसरे में आपका टाइम, पहले में आपका टाइम हो जाएगा, डेट आ जाएगी, और यहाँ आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये 2 चीज़ें आपकी इसके अंदर राइट हो जाएंगी। अच्छा, इसमें आपको यहाँ पर शीट आईडी मेंशन करना है। तो ये जो है ये शीट आईडी है, ये मेरी शीट आईडी है। आपकी जो प्रोडक्ट, आपकी जो उसमें गूगल शीट में शीट आईडी है वो आपको इसके अंदर डाल देना है।
उसके बाद एक्टिव शीट कौन सी है ये अपने आप ही इसमें ले लेगा। कुछ कोड में आपको शीट एक्टिव शीट है उसका नाम भी आपको देना पड़ता है, तो यहाँ मैंने ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कोड मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये कोड आपको दे देना है और उसके बाद आप इसे डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय किस तरीके से करेंगे, देखिए डिप्लॉय में जाके आप न्यू डिप्लॉयमेंट करेंगे और न्यू डिप्लॉयमेंट में आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दीजिए और यहाँ आप एनीवन विथ गूगल अकाउंट ये आप सेलेक्ट कर दीजिए और इसे डिप्लॉय कर दीजिए। उसके बाद ही आपको बताएगा कि ये इनसिक्योर है, लेकिन आपको कंटिन्यू एनीवे आपको करना पड़ेगा। जैसे ही ये डिप्लॉय हो जाएगा उसके बाद आपको मिलेगी इसकी डिप्लॉयमेंट आईडी। देखिए डिप्लॉयमेंट आईडी किस तरीके से मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ आपको डिप्लॉयमेंट आईडी जो मिलेगी वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। यहाँ आपको इस तरीके से आप डिप्लॉय हो जाएगा, तो डिप्लॉय होने के बाद आपको ये डिप्लॉयमेंट आईडी मिलेगी और ये यूआरएल मिलेगा। इस यूआरएल को अगर अपने ब्राउजर में आप जाएंगे तो रन करेंगे तो ये रन होगा, और इस पे अगर कोई वैल्यू आप पास करते हैं तो वो वैल्यू आपकी यहाँ पर राइट भी होने लग जाएगी। तो ये आप चेक कर सकते हैं, अगर ये अपना काम कर रहा है इसका मतलब आपने सही तरीके से डिप्लॉय किया है। दूसरा, ये डिप्लॉयमेंट आईडी भी आपके बहुत कम आएगी। इस डिप्लॉयमेंट आईडी और वेब यूआरएल इन दोनों को आप कॉपी करके रख लीजिए। जब हम आर्डुइनो के लिए या नोड एमसीयू के लिए जब हम कोड लिखेंगे तो वहां आपको ये डिप्लॉयमेंट आईडी ही पास करना पड़ेगी। देखिए इसकी वर्किंग क्या है कि हम नोड एमसीयू से हम ये जो DHT11 से डेटा ले रहे हैं, नोड एमसीयू उसको रीड कर रहा है, और ये जो डिप्लॉयमेंट आईडी आपने दे रखी है, ये जो यूआरएल आपने दे रखा है, यहाँ पर वैल्यू को हमको पहुंचाना है इसके थ्रू। तो नोड एमसीयू इस यूआरएल को रन करेगा, इसकी जो वैल्यू उसको मिली है इसके साथ ऐड करके इस यूआरएल को चला देगा, और जैसे ही वो यूआरएल चलेगा तो हमारा गूगल शीट में डेटा पहुंच जाएगा। तो ये इसका आप यूज कर सकते हैं। अगर आप और भी कुछ दूसरे टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे कि डोर ओपन का RFID से डोर ओपन करने वाला बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो वहां भी आपको सेम यही कंसेप्ट आपको देना पड़ेगा। RFID से अगर आपका डोर ओपन हो रहा है तो उसका भी आप एक लॉग बना के और HTTPS क्लाइंट जो है इसके अंदर उसका यूज करके ये जो आपका यूआरएल है इस पर वैल्यू पास करा के इसके थ्रू आप गूगल शीट में डेटा पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा MySQL सर्वर में भी आप इससे डेटा पहुंचा सकते हैं। MySQL सर्वर अगर आपने किसी अपने कंप्यूटर पर लोकल सर्वर बना के रखा है तो वहां भी आप इस पर डेटा दे सकते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये सब करने के बाद अब पार्ट है हमारा इसके प्रोग्राम को देखने का। तो इसके में अंदर हम लोगों ने क्या क्या प्रोग्राम लिखा हुआ है और उसको किस तरीके से हमको इसमें राइट करना है। ये राइट करना आपको आता ही होगा, मैं इस प्रोग्राम को आपको बताता हूँ और उस प्रोग्राम डालने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो ये जो कोड है आपको बहुत सी जगह मिल जाएगा, गिटहब पर या ऐसी बहुत सी साइट पर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ कोड में मैंने कुछ थोड़ा सा चेंजेस किया है क्योंकि मुझे जो कोड मिला था वो ठीक से काम कर नहीं रहा था। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने चेंज करके इसे वर्किंग बनाया है, और इस कोड को आप एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा ही अगर आप चिपका देंगे अपने उसमें प्रोजेक्ट में तो काम करने लग जाएगा। लेकिन यहाँ आपको कुछ चीज़ों को चेंजेस करना पड़ेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये DHT पिन जो आप जहाँ पर लगाने वाले हैं वो आप यहाँ पर डिफाइन कर लीजिए। DHT का टाइप DHT11 हम यूज कर रहे हैं, अगर 22 यूज कर रहे हैं तो 22 आपको करना पड़ेगा। उसी के हिसाब से आपको लाइब्रेरी भी इसके अंदर डालना पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ हमने ये DHT फंक्शन है ये बना दिया, और DHT पिन और DHT टाइप इसके अंदर पास कर दिया है। अगली जो चीज आती है वो हमारा आता है SSID और पासवर्ड, दो वेरिएबल हमने बनाए हैं। और यहाँ SSID अपने आप जो वाईफाई जिस वाईफाई से आप कनेक्ट करने वाले हैं उसका SSID और उसका पासवर्ड। अगर आपका वाईफाई जो मॉडेम है वो आपका DHCP IP देने वाला होना चाहिए, मतलब अगर आपने नोड एमसीयू को कनेक्ट किया इसी पासवर्ड से तो ये इसकी जो IP की सेटिंग है वो अपने आप इसको मिल जाना चाहिए, मतलब टेक्निकली इसमें नेट चलना चालू हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पास करना पड़ेगी। script.google.com इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये होस्ट हमारा script.google.com है, और उसके बाद फिर हमारा वो जो इसकी स्क्रिप्ट की जो वो हमारी डिप्लॉयमेंट आईडी है वो आ जाएगी, उससे हमारा वेब पर ये काम करना चालू कर देगा। HTTPS पोर्ट गूगल के लिए भी 443 काम कर रहा है। ठीक है, आगे हम SHA-1 फिंगरप्रिंट देखते हैं, तो इसका भी मेथड मैंने आपको बताया था पिछली बार। अगर आप यहाँ जाके देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कनेक्शन इज सिक्योर है और सर्टिफिकेट इज वैलिड है। तो यहाँ अगर आप डिटेल में जाके देखते हैं सबसे नीचे तो ये थंब प्रिंट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यही चीज़ आपको इसके अंदर पास करना होती है, इसके अंदर यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट के अंदर। तो ये आप पास कर देंगे तो आपका ये सिक्योर हो जाएगा। और अगर आप सिक्योरिटी अगर आप ये करने के बाद अगर आपका नहीं चलता है, कुछ केस में गूगल रोकता है ऐसी डिवाइसेस से डेटा को जो बाहर से अपने आ रही है, तो उस केस में आप देखिए क्या करना है। उस केस में आप यहाँ पर
एक लाइन जोड़ देना है आपको। मैं आपको बताता हूँ, ये रहा, ये नीचे मैंने जो यहाँ पर सेंड डेटा वाला फंक्शन बनाया उसमें मैंने क्लाइंट जो इसमें लिया था उसको सेट इनसिक्योर कर दिया। तो अभी इनसिक्योर कर दिया तो अभी ये जो सिक्योरिटी वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब टेक्निकली ये इनसिक्योर तो हो जाएगा लेकिन काम करने लग जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और अगर आपको सिक्योर बनाना है तो ये इन दोनों मेथड्स को आप बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करें। फिंगरप्रिंट वाली है, इसका एक सर्टिफिकेट का एक डेट होता है, ये एक समय तक के लिए वैलिड होता है, उसके बाद आपको ये फिर फिंगरप्रिंट जो है ये चेंज करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हमारी है गैस आईडी कहाँ से उठाई हमने? गैस आईडी जो हमारी डिप्लॉयमेंट आईडी थी जो हम लोगों ने बताया था मैंने आपको, यहाँ पर ये जो डिप्लॉयमेंट आईडी थी ना, ये इसको मैंने कॉपी किया था, ये आपको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। ये रहा हमारा इसको। ठीक है, उसके बाद ये बाकी का हमारा ये स्टार्ट होता है डीएसटी वाला। ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये डीएसटी का ही प्रोग्राम है। डीएसटी का सेंसर का यूज करके हम लोग जो सीरियल मॉनिटर पर आउटपुट लेते हैं वो वाला प्रोग्राम हमने इसके अंदर लिया हुआ है। 115200 वाली बॉड रेट पर अगर आप चाहें तो इसका आउटपुट सीरियल मॉनिटर पर भी आप देख सकते हैं। आगे ये हमारा प्रिंट कराएंगे हम लोग कनेक्टिंग टू, ये सब इसके लिए है क्योंकि हमें पता चल जाए कि भाई एक बार ठीक से कनेक्ट कर रहा है कि नहीं। बाकी अगर आप इसको ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यूजर के लिए है कि आप देख पा रहे हैं कि हाँ भाई ये हमारा कनेक्ट कर गया, या कोई एरर आई या कुछ कनेक्ट क्यों नहीं किया या इसको आईपी एड्रेस नहीं मिला, तो ये सब चीज़ें हमको लिखना पड़ती है सीरियल मॉनिटर पर। ठीक है, एक बार ये हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमने रीड ह्यूमिडिटी एक फंक्शन है और रीड टेम्परेचर एक फंक्शन है, तो ये दोनों फंक्शन हम लोगों ने इसको कॉल करा लेंगे। ठीक है, और कॉल कराने के बाद मेन जो मैं पार्ट पर आ जाता हूँ यहाँ पर, वो है हमारा ये स्ट्रिंग यूआरएल। तो स्ट्रिंग यूआरएल में हमारा देखिए मैक्रो/s, ये आपको कहाँ मिलेगा? देखिए अगर आप इसको देखेंगे ना, इसकी डिप्लॉयमेंट आईडी देखेंगे, कहाँ गई? ये रही। इस डिप्लॉयमेंट आईडी को देखेंगे तो देखिए मैक्रो/s, देखिए script.google.com हम पहले ही डिफाइन कर चुके थे। देखिए ऊपर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया था script.google.com, तो वो चीज़ आ जाएगी। ये रहा, ये होस्ट हो गया। और उसके बाद ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया मैक्रो/s, उसके बाद गैस आईडी आ गई, और उसके बाद EXEC यहाँ तक तो आई गया। उसके बाद ये देखिए टेम्परेचर इक्वल टू प्लस स्ट्रिंग टेम्परेचर, ये जो डेटा है ये DHT11 से आ जाएगा। एंड ह्यूमिडिटी जो दूसरा वेरिएबल है, ये वाला डेटा भी DHT11 से आ जाएगा। ये दोनों वेरिएबल का डेटा यहाँ आ जाएगा और एक हमारे पास एक पूरा यूआरएल हमको मिल जाएगा। इस पूरे यूआरएल को अगर वैसे भी आप ब्राउजर में डाल देंगे तो आपका जो गूगल शीट पर डेटा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग इस चीज को पास करा रहे हैं नोड एमसीयू से। जैसे इस चीज को ये पास करेगा, ये चलाएगा, तो हमारे गूगल शीट में डेटा आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब ये सब फंक्शन है सीरियल मॉनिटर के लिए हैं ये सब चीजें, तो ये आप चाहें तो इनको आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब ये आप इसको डाल देंगे आप किसके अंदर? नोड एमसीयू के अंदर। अच्छा, रिक्वायर्ड लाइब्रेरी जो है वो आपको सब कुछ होना चाहिए इसके अंदर। वाईफाई क्लाइंट सिक्योर.h, ESP82 वाईफाई.h वाली लाइब्रेरी आपको होना चाहिए आपके पास, और डीएसटी की होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप डीएसटी सेंसर यूज कर रहे हैं तो डीएसटी की लाइब्रेरी आपके पास होना चाहिए। तो ये सब करने के बाद आपको कुछ नहीं करना। ये मैंने एक माइक्रो यूएसबी केबल रखी है, मैं इसे किसी एक पावर देने वाला हूँ। आप चाहें तो एडेप्टर से या आप यूएसबी किसी भी टाइप के अपने कंप्यूटर के यूएसबी से किसी से भी आप पावर दे सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखिए मैं इसको अभी हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे देने वाला हूँ पावर, इसे पावर सोर्स में लगाता हूँ और फिर देखते हैं। पावर सोर्स में लगाने के बाद 2 से 3 सेकंड बाद ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसके सीरियल मॉनिटर पे भी आप देख सकते हैं, और जैसे ही वाईफाई से कनेक्ट होगा ये डेटा अपना देना चालू कर देगा। डेटा देने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज आना शुरू हो गई हैं। तो एक टाइप का ये वेदर स्टेशन वाला प्रोग्राम है, और इस का यूज करके, इस एग्जांपल का यूज करके आप नोड एमसीयू से जो डेटा ले रहे हैं इसे आप गूगल शीट पर डाल सकते हैं। आप कैसा भी आपने प्रोजेक्ट बनाया हो जिसके अंदर आप नोड एमसीयू का यूज कर रहे हैं और वो कुछ डेटा आपके सीरियल मॉनिटर पर आ रहा हो, या एलसीडी आपने 16:2 वाली लगा रखी उस पर डेटा आ रहा हो, आप चाहते हैं वो डेटा भी हमको लॉग कराना है गूगल शीट पर, तो आप इस टाइप का कोड इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, 4 से 5 लाइन का कोड, जिससे आपका ये इस टाइप का ये काम करना शुरू कर देगा। जो भी ये डेटा अपना देता है आपका, वो लॉग आपका गूगल शीट में बनना चालू हो जाएगा। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस डेटा को हम लोग MySQL सर्वर पर किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है रियल टाइम में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।